हेलो फ्रेंड्स, हम लोग समांतर श्रेणी के क्वेश्चन बनाने वाले हैं और इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आपको किताब के लगभग सभी क्वेश्चन बन जाएंगे क्योंकि इसी टर्म पर आधारित होता है। तो हम लोग 3 क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन है 4, 7, 10 का 10वां पद ज्ञात करें और इसी का है 4, 7, 10 का कौन सा पद 31 होगा। और तीसरा में लिए हैं 4, 7, 10 के प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। यानी किताब से लगभग इसी टर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समांतर श्रेणी को समझ लेते हैं कि ये किस तरह होता है। तो समांतर श्रेणी एक श्रेणी में होता है, यानी A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN हो गया। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। यानी प्रथम पद हमारा क्या हो गया, A1 हो गया। दूसरा पद क्या हो गया, A2 हो गया। तीसरा पद क्या होगा, A3 हो गया। यानी ये चलते जाता है, यानी AN तक जाता है। अच्छा, ये D क्या होता है, D सर्वांतर होता है। यानी सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस, यानी A2 में इससे A1 घटा लेंगे तो हमारा सर्वांतर निकल जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। समांतर श्रेणी को होने के लिए शर्त होता है कि सर्वांतर सबका बराबर होना चाहिए। तो दूसरा के लेंगे तो A3 माइनस A2 ले लेंगे। अच्छा, एनवां पद क्या होता है, एनवां पद बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एनवां पद हो गया, यानी AN बराबर, इसको AN भी लिख सकते हैं, N बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी हो गया। ये हमारा। अच्छा, योग क्या होता है, योग बराबर क्या होता है, N/2 इंटू A प्लस AN। यानी हमसे पूछा जाएगा प्रथम 10 पदों का योग, तो इसी तरह इसी फॉर्मूला पर निकालेंगे। N/2 इसको, या A2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी है। AN के फॉर्मूला यहाँ हम रख देते हैं तो हमारा ये वाला निकल जाता है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, तो हम लोग प्रथम पद यहाँ क्या लिख देंगे, तो प्रथम पद हमारा 4 है, यानी A बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्रथम पद बराबर, इसको A से हम लोग प्रथम पद लिखते हैं, प्रथम पद बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अच्छा, D बराबर हम लोग सर्वांतर, तो सर्वांतर को हम लोग D से लिखते हैं, तो D बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेंगे, यानी 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया। फिर 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो हमारा सर्वांतर आ गया। अब हमको nवां पद ज्ञात करेंगे, nवां पद। तो nवां पद कितना हो जाएगा, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। तो हमारा सूत्र क्या होता है, ये सूत्र हो गया N का। तो हमसे पूछ रहा है कि 10वां पद, तो यहाँ हम लोग 10 लिख देंगे, A10 लिख दिए। A10 लिख दिए तो A कितना है हमारे पास, 4 है प्लस, अब N माइनस 1 इंटू डी, तो N हमारे पास कितना है, 10 है। यानी हम लोग N की जगह कितना रखे हैं, 10 रखे हैं, तो लेकिन हम 10 रख देंगे। 10 माइनस 1, डी कितना है, डी हमारा 3 निकल के आया है, तो यहाँ 3 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। अब इसको बनाएंगे तो किस तरह होगा, 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुना 3, यानी 9 3 का 27 है, 4 31, यानी हमारा 31 आ गया निकल करके। क्या निकल के आया, 10वां पद, यानी 10वां पद हमारा निकल के क्या आया, 31 आया। अब हम लोग इसको देखते हैं। दूसरा में क्या बोल रहा है कि AP के 4, 7, 10 का कौन सा पद 31 होगा। यानी हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि AP के 4, 7, 10 का 10वां कौन सा पद 31 होगा। यानी कौन सा पद हमसे पूछा था, हमारा A बराबर कितना हो गया, प्रथम पद बराबर 4 हो गया। अच्छा, D बराबर कितना निकल कर आया, 3 आया है, तो D बराबर हम लोग यहाँ 3 लिख दिए। अब हमसे पूछा है कि कौन सा पद 31 होगा, यानी कौन सा पद के मतलब कि ये वाला 4 है, ये दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 10 है। तीसरा पद 10 हो गया। अब चौथा पद क्या होगा, तो चौथा पद यहाँ 10 और 3 13 हो जाएगा। फिर पांचवा पद, इसमें 3 और जोड़ दीजिए, 16 हो जाएगा। इसी तरह चलते चलते जाएगा। तो हमसे पूछा है कौन सा पद 31 हो रहा है, यानी कौन सा पद 31 होगा, मतलब हम लोग इस तरह करते जाएं। मतलब ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, फिर आएगा तो चौथा पद हो जाएगा, फिर पांचवा पद, फिर छठा पद, फिर सातवां पद। तो कौन सा पद 31 होगा, तो इसकी हमको लोग बताना है। तो कौन सा पद 31 होगा, तो हम लोग को n, यानी n निकालना है। तो हम लोग n दिया हुआ है। n बराबर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला A प्लस
n माइनस वन इंटू डी। तो n कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है 31, 31 दे दिया। तो a कितना हो गया, a हमारा 4 है प्लस n माइनस वन डी कितना है, d हमारा 3 है। तो 31 में से इधर 4 जाएगा, तो 31 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, n माइनस वन इंटू 3। 31 में से 4 गया 25, इधर 3 आएगा तो बट्टा में आ जाएगा, 25/3 बराबर n माइनस वन। अभी इधर आ जाएगा, 1 को हम लोग इधर भेज देंगे। फिर 31 में से 4 जाएगा तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 27 आ जाएगा यहाँ 25 लिखें। अब 27 को हम लोग काट देंगे, 3 9 27, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1 बराबर 10, यानी n बराबर 10 आ गया। अब n बराबर 10 आ गया, यानी देखो ये हमसे पूछा है कि कौन सा पद 31 होगा, यानी 10वां पद 31 होगा। यानी इस तरह हम लोग चढ़ते जाएं, 4 7 10 13 13 3 16 16 3 19, उसके बाद 22, तो उसी तरह करते करते तब 10वां पद जो आएगा तो 31 आ जाएगा। ये हमारा n बराबर 10 आ गया। अब योग पूछा है, तीसरा में क्या है, एपी के 4 7 10 के प्रथम 10 पदों का योग। अब 10 पदों का योग हमको बताने के लिए अब योग करना होगा, यानी 10 पदों का योग का मतलब क्या हुआ, इसको जोड़ दिए, 4 7 को जोड़ दिए, 4 7 11, फिर 11 10 कितना हो गया, 21 होगा। इसी तरह हम लोग 10 पद जोड़ेंगे, तो 10 पद जोड़ेंगे तो कितना आएगा सबको जोड़ के, यही हमसे पूछा है। तो तीसरा का हम लोग बनाएंगे यहाँ, तीसरा के प्रथम 10 पदों का योगफल, यानी तो हमारा ए निकल के आया हुआ है 4 निकल के आया हुआ है, डी कितना निकल के आया हुआ है 3। तो हमसे अब हम लोग क्या बनाएंगे, एन पहले, सबसे पहले, उसके बाद एन जो निकल के आया हुआ है हमारा, एन कितना निकल के आया हुआ है, 31 निकल के आया हुआ है एन। फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन। तो हम लोग n कितना निकल के आया है, n 10 निकल के आया है, यहाँ n बराबर 10, यहाँ n हम लोग 10 रख देंगे, 10/2 इंटू ए हमारा कितना है, ए 4 है, प्लस n कितना निकल के आया है 31, तो यहाँ हम लोग 31 लिख दिए। अब इसको 2 पचे 10, 31 4 कितना हो गया, 35 हो गया। तो 5 गुना 35, तो 5 गुना 35 कितना हो जाएगा, 50 25 3 5 15 16 17, यानी 175। हम लोग योग निकालेंगे तो 175 आएगा। थैंक यू।